नहीं, कोर्ट में तो उसको धकेला गया। ये मैं कहानी सारी समझ रहा हूँ। ढोल साहब डोंट माइंड प्लीज, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है चाहे मंत्री ने डाला चाहे किसी ने डाला हो। ये नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। राजनगर में खोलना है 2 फाटकों के बीच में, चाहे वो आज़ाद नगर हो चाहे राजनगर हो, ये उचित है ही नहीं ठेका। इसका जो उचित स्थान है, मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि जो अंडरपास का निर्माण हो रहा है, हो ही गया तकरीबन लोग आना जाना शुरू हो चुके हैं उस पर, जो सब्जी मंडी की तरफ जाके जिस तरफ खुलता है राज मंडी की तरफ, ठेका उस तरफ होना चाहिए, ना कि वो राजनगर के दोनों फाटकों के बीच में, चाहे राजनगर हो चाहे आज़ाद नगर हो, यहाँ ठेका नहीं होना चाहिए। सब्जी मंडी की तरफ पहले ही एक ठेका सर पहले से अच्छा वहाँ है, तो इसको ये लेके जा सकते हैं। गोहाना, इसका परमिट कह रहा है, इनका परमिट ये भी कहता है कि गोहाना रोड पे पावर हाउस से लेके शुगर मिल के गेट तक गोहाना रोड के दोनों तरफ ये खोल सकते हैं, तो वहाँ खोलने हमें कोई इतराज़ नहीं। सर वहाँ भी पुल के पास एक ठेका है, तो आगे खोलने, उनके परमिट में लिखा हुआ है ये बात, परमिट में लिखा हुआ है ये बात, लोकेशन दी हुई है। मेरा आग्रह सिर्फ ये है, मैं इस बात से सहमत हूँ, आज आज़ाद नगर में ये प्रॉब्लम आ रही है, अगर लेफ्ट को खुल गया राजनगर, वहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। मैंने आज वो बात भी की है, तो ये दोनों जो रेलवे लाइन है उनके बीच में होना ही नहीं चाहिए, इसको उससे बाहर करना चाहिए। देखिए मैंने इसकी चिंता की है, मैं बाहर था 5-6 दिन के लिए, बॉम्बे गए हुए थे, अपने हमारी विधानसभा की एस्टीमेट कमेटी ऑल इंडिया लेवल की मीटिंगें थी वहाँ, तो जब मैं आया तो विषय वहाँ मुझे मालूम पड़ गया था। और जनता की डिमांड जो है बिल्कुल जायज़ है, कहीं भी वो जनता गलत नहीं है। ऐसी जगह पे ठेका खोलना जहाँ पे इतनी सड़कें मिलती हैं, आप उस एरिया को जानते हो, मेरे ख्याल लाखों लोग राह से रोज़ निकलते हैं, छोटे बड़े बच्चे, आसपास स्कूल भी है, तो वो उचित स्थान नहीं है। तो इन्होंने विरोध किया और मैं समझता हूँ कि विरोध जायज़ है। उसके बाद मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स भी देखे, जो ठेकेदार के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिटवीन 2 जो फाटक हैं, गोहाने वाला फाटक और दिल्ली वाला फाटक, इसके बीच में वो ठेका खोल सकता है, लेकिन वो राजनगर साइड में खोल सकता है। इस टाइम ठेका जो खुला हुआ है आज़ाद नगर साइड में खुला हुआ है, अगर आप देखेंगे लोकेशन उसकी आज़ाद नगर में है। तो मैंने डीटी साहब से बात की, तो मुझे थोड़ी सी एक बात की हैरानगी हुई जब उन्होंने ये कहा कि प्रमोद जी हमने इसके डॉक्यूमेंट मंगवाए थे, वो आज़ाद नगर के हैं, राजनगर के डॉक्यूमेंट्स हैं, है वो आज़ाद नगर का ठेका। तो मैंने कहा आप मौका जाके देख सकते हैं कि आज मौके पे कहाँ पे है ठेका, और अगर आपको दुविधा है कि ये राजनगर है या आज़ाद नगर है, तो निगम से बेहतर तो कोई नहीं है। कारपोरेशन कैन वेरीफाई कि ठेका इस टाइम राजनगर में खुला हुआ है या आज़ाद नगर में खुला हुआ है। मौके पे ठेका है और वो आज़ाद नगर में है, मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ। मैंने डीसी साहब से बात की है, उनको मैंने अपनी चिंता बताई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को डीसी साहब पानीपत में आएंगे। 30 तारीख तक कोर्ट बंद है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेंगी। उसने कोर्ट का स्टे लिया हुआ है। जनता की ये डिमांड थी कि इसका लॉक कर दिया जाए इसको तब तक, पर लॉक करने से रेवेन्यू लॉस जो होगा वो किसी अधिकारी पे डाल देगा, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जनता को थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। जनता मान भी गई है इस बात को, और हम 1 तारीख से पहले हम इसकी कार्रवाई को क्या रूपरेखा देनी है, डीसी साहब मंडे को होंगे, हम उनसे अब मीटिंग करके, क्योंकि ये कंफर्म है, आप भी जाके मौके पे दे सकते हैं कि परमिट राजनगर का है और दुकान जो खुली हुई है वो आज़ाद नगर में है, तो डेफिनेटली ये बंद होगा। मैंने जनता को प्रॉमिस किया है, उसको राजनगर में ही खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें 1 तारीख के बाद ही कार्रवाई होगी, तब तक इसका प्लान कर लेंगे। जिस अधिकारी की कर्मचारी की गलती रही, कार्रवाई होगी उनकी? नहीं, देखिए गलती डीटी से अब कहते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिए हैं वो राजनगर की आईडी लेके बैठे हुए हैं। अब डीटी साहब डॉक्यूमेंट ही मांग सकते हैं ना, ये गलती में उनकी नहीं कह सकते, पर डॉक्यूमेंट गलत हैं, क्योंकि मौके के ऊपर जब ठेका है ही इस टाइम आज़ाद नगर में, उसको राजनगर कौन कह देगा? तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कमी है, जो ठेकेदार ने गलत डॉक्यूमेंट यूज़ किए हैं, तो इसीलिए उसका ठेका ये कैंसिल होके इसको बदला जाएगा। कोई पॉलिटिकल सपोर्ट भी है ठेकेदार को? नहीं, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है। किसी तरह लोग गलत बातें करते हैं, मेरी महिपाल जी से लगातार संपर्क में हो और वो मेरी बात से सहमत है। जनता की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ठीक है, जनता गलत नहीं कह रही है, ठेका आज़ाद नगर में है। और महिपाल जी ने भी यही कहा कि प्रमोद जी जो उचित है सब मिलके इसको वहाँ से हटाएंगे। बात से नहीं लग रहा है, नहीं मुझे आपकी बात से नहीं लग रहा है, नहीं आई एम सॉरी। डॉक्यूमेंट देखेंगे, फिजिकल मौका देखेंगे, आप फिजिकल मौका वेरीफाई करिए।
सर फिजिकल मौका निगम लिख के देने को तैयार है कि वो जगह राजनगर नहीं है। हाँ जी, नहीं कोर्ट में तो उसको धकेला गया। ये मैं कहानी सारी समझ रहा हूँ। ढोल साहब डोंट माइंड प्लीज, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है चाहे मंत्री ने डाला चाहे किसी ने डाला हो। ये नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। राजनगर में खोलना है, यू आर एट फॉल्ट। आपने नहीं 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 ठीक है डॉक्टर साहब, मैं और मैं आप बड़े नेता लीडर हैं, आप बड़े अधिकारी हैं, आप बड़े अधिकारी हैं। कोर्ट में धकेला गया है, आपको नजर नहीं आ रहा कि वो आजाद नगर है? हाउ इज दिस पॉसिबल? आप वेरीफाई करवाती है उससे, कमेटी से, निगम से, कॉर्पोरेशन से वेरीफाई करवाते, वो फॉल्स डॉक्यूमेंट दे रहा है। डोल साहब, कोर्ट शुगर मिल पानीपत टू राजनगर पहला पॉइंट है इसमें, फ्रॉम आठमतला पूरी चौकी नियर पावर हाउस ऑन वाना रोड टू मेन गेट ऑफ शुगर मिल ऑन वाना रोड बोथ साइड, मतलब वाना रोड पे बोथ साइड खोल सकता था। सेकंड पॉइंट आपने लिखा हुआ है फ्रॉम रोहतक रेलवे लाइन फाटक टू दिल्ली रेलवे लाइन फाटक एट राजनगर पानीपत। दैट मीन्स दोनों फाटकों के बीच में ये खोल सकता है राजनगर में, पर ये खुला आजादनगर में हुआ। भाई साहब मौका तो देख लो ना जी, उसमें क्या बात है? मौका राजनगर आजादनगर तो दुनिया को पता है। भाई साहब वो कुछ भी करा ले, कुछ भी करा ले। मेरी बात सुनो, मेरी प्लीज मेरी बात सुनो डोल साहब, मेरी बात सुनो। मैं डॉक्यूमेंट से आता आ रहा हूँ, डॉक्यूमेंट से होना एक चीज है, मेरी बात सुनो। मौका तो किसको नहीं पता? निगम को नहीं पता क्या? सरकार को नहीं पता क्या कि राजनगर कौन सा, आजादनगर कौन सा है? मैं ये कह रहा हूँ मौका तो दुनिया को पता है ना कि वो दुकान राजनगर में या आजादनगर में है। इसको क्या प्रूफ चाहिए? सर मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ, मैं विधायक मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि राजनगर में नहीं खुला हुआ। मैं कंप्लेंट देता हूँ। मैं सर वो आप एरिया तो निगम से पूछोगे ना जी, निगम से पूछो ना जी। मैं ये कह रहा हूँ डोल साहब, वो एरिया कौन सा है निगम को कंफर्म करेगा ना आपको। भाई सर छोड़िए ना, पास को छोड़ते हैं। सवाल ये है कि आप एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज प्लीज।